जाओगे। बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आई हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नपुंसक लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है बच्चों, में होते हैं। जैसे देखिए जो मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये दोनों ऐसे नाउन है जो नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे देखिए मटेरियल नाउन के एग्जांपल देखिए गोल्ड, सिल्वर, आयरन इटीसी, ठीक है। अब गोल्ड क्या है, न्यूटर जेंडर क्या होता है बेटा, न्यूटर जेंडर वह होता है जैसे निर्जीव चीजें, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये सब क्या है, थिंग्स है, ठीक है, निर्जीव थिंग्स है, तो किस में आ जाएंगे, आपके न्यूटर जेंडर में आएंगे। और मटेरियल नाउन्स भी हैं। और देखिए दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों आता है ट्रूथ, यूथ, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर में आते हैं बच्चों, क्योंकि ये सब निर्जीव होते हैं, अंदर के भाव होते हैं, निर्जीव होते हैं, ठीक है। और देखिए दिया है कलेक्टिव नाउन सदैव न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह जीवित वस्तुओं का समूह क्यों ना हो। देखिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं बच्चों वो सदैव मतलब हमेशा किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह जीवित वस्तु का समूह क्यों ना हो। जैसे जीवित वस्तु का समूह जैसे कि हो गया इसमें आर्मी, देखिए आर्मी में होता है सेना। अब सेना में कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, सेना में ढेर सारे पर्सन रहते हैं, झुंड रहता है, ठीक है, एक समूह रहता है, तो एक इसमें आ जाता है कलेक्टिव नाउन में। तो सेना में क्या है, लोग रहते हैं, तो जीवित प्राणी हुए कि नहीं, जीवित वस्तु हुए कि नहीं, तो किस में आ जाएंगे, न्यूटर जेंडर में आते हैं। क्लास में कक्षा में बच्चे होते हैं बच्चों, वो भी किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। लाइब्रेरी में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो किस में आ जाता है, न्यूटर जेंडर में। और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल भी है। देखिए दिया है छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं, जैसे बर्ड, आंट, इटसी। बच्चों जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी न्यूटर जेंडर माने थे, क्योंकि उनको हम देख के नहीं पता कर पाते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है, इसलिए उन्हें किस में रख दिया गया है, न्यूटर जेंडर में। जैसे बर्ड, चिड़िया को देखकर हम पता कर पाते हैं क्या कि मेल चिड़िया है या फिर फीमेल है, तो इसलिए हम इसको किस में रख देते हैं, न्यूटर जेंडर में। और आंट मतलब चींटी को भी देख लीजिए, उसको देख के हम पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए न्यूटर जेंडर में आता है। देखिए चौथा है छोटे छोटे बच्चे और पशु भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। इनफैक्ट मीन्स शिशु, जैसे कि चाइल्ड मीन्स बच्चा। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं और छोटे छोटे पशु, वो सब किस में आते हैं बच्चों, न्यूटर जेंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट में शिशु होता है, शिशु मतलब छोटा बच्चा जो 1 साल से छोटा होता है, उसको हम देख के, अभी उसको कपड़े पहना रही है तो हम देख के नहीं पता कर पाते हैं बच्चों कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर में। जिसका लिंग हम नहीं पता कर पाते हैं देख के, उसको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं बच्चों, ऐसा भी जान लीजिए आप। और देखिए चाइल्ड मीन्स बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, तो अभी मान लीजिए 1 साल से ऊपर का भी बच्चा है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, तो बच्चा भी नहीं पता पा पाते हम लोग देख के कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चियों के भी बाल बचपन में एकदम छोटे छोटे रखे जाते हैं और बॉयज के भी होते हैं, तो इसलिए हम पहचान नहीं कर पाते, इसलिए इनको न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मीन्स होती है शक्ति, ठीक, ग्रेटनेस मीन्स होता है महानता या फिर विशालता, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी आदि प्रदर्शित करने वस्तुएं मैस्कुलाइन जेंडर में होती हैं। जैसे देखिए स्ट्रेंथ हो गया, ग्रेटनेस हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सब जो वस्तुएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, ये सब आदि प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये किस में आती हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में आती हैं, ठीक है बच्चों। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए सन मीन्स होता है सूर्य, हम क्या बोलते हैं, सूर्य चमक रहा है, चमक रही है तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, द सन इज शाइन, हम यही बोलते हैं ना, तो सूर्य चमक रहा है।
तो सूर्य क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, तो सन हो गया पावर, ठीक है, पावर हो गया, एनर्जी, करेज, फियरलेस। देखिए पावर मिस होता है शक्ति, एनर्जी मिस होती है ऊर्जा, करेज, फियरलेस, फोर्स, इटीसी, बल। ये सब फोर्स मिस क्या होता है, बल। ये सब किस में आते हैं बच्चों, किस में आते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और देखिए बच्चों दिया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मिस होता है सुंदरता, ग्रेटनेस मिस होता है नम्रता, टेंडरनेस मिस होता है कोमलता। ठीक है, लड़कियां वैसे भी बहुत कोमल होती हैं, इसलिए देखिए कोमलता वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए कह रहा है ना आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए अर्थ, पृथ्वी घूमती है, हमें नहीं कहते पृथ्वी घूमता है। ठीक है, तो जो घूमती है तो लड़कियों पता चल रहा है कि लड़की है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, लड़की नहीं मतलब कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अर्थ किस में आ जाएगा बच्चों, किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्त्रीलिंग के अंदर आ जाएगा, फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाएगा। स्प्रिंग ऋतुएं जो होती हैं वो किस में आती, बसंत ऋतु किस में आती है, बसंत ऋतु आ गई है। ठीक है, तो स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु होती है, तो ये किस में आ गई, स्त्रीलिंग में आ गया। मर्सी मीन्स होता है दया। ठीक है, दया किस में आता है, मर्सी किस में आता है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। होप मीन्स आशा, मुझे आशा हो रही है, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए पीस, पीस मीन्स होता है शांति। ठीक है, शांति आ गई हम बोलते हैं, शांति आ गया नहीं बोलते, इसलिए जो पीस होता है बच्चों फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। और देखिए फेम मीन्स होता है यश, मून मीन्स होता है चंद्रमा, और मोडेस्टी, मोडेस्टी मीन्स होता है बच्चों नम्रता, और लाइबर्टी मीन्स होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आ गई, हम लोग ऐसे स्वतंत्रता होती है बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही करके आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सा फेमिनिन जेंडर में होता है हमेशा और कौन सा मैस्कुलिन जेंडर में होता है। आई होप कि बच्चों मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। ऐसे अब इससे रिलेटेड मैं जेंडर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।